क्या आपने कभी सोचा है कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम धर्मांतरण और करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बन सकती है? दुबई में बैठा एक शख्स और उसके इशारों पर भारत में चल रही है एक ऐसी खतरनाक साजिश जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी सकते में डाल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवाब अली उर्फ लबिश चौधरी की, वही शख्स जो दुबई में बैठकर चला रहा है कथित धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क। अब यह सिर्फ एक आर्थिक घोटाले की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, पैसा और पावर के गठजोड़ का ऐसा चेहरा है जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, मुजफ्फरनगर और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में एक साथ 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस ऑपरेशन के दौरान ऐसे दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत सामने आए हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। जांच में सामने आया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे QFX और YFX के जरिए देश भर के हजारों लोगों को झांसे में लिया। उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर जोड़ा गया निवेश के लिए और धीरे धीरे उन्हें धर्म विशेष में शामिल किया गया। यही नहीं, इन लोगों के नाम पर विदेशों से फंडिंग ली गई और फिर उस पैसे को भारत में बड़े पैमाने पर घुमाया गया। अब तक की जांच में 270 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की जा चुकी है, जबकि 116 बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। ईडी की चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने इस साल की शुरुआत में इस मामले में केस दर्ज किया था और अब जांच का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेटवर्क धर्मांतरण की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग का खेल लंबे समय से चला रहा था। इसमें सिर्फ लबिश चौधरी ही नहीं, बल्कि उसके संपर्क में रहने वाले कई अन्य चेहरे भी शामिल हैं, जो अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या इसके पीछे कोई और गहरी सुनियोजित साजिश है? क्या इसमें विदेशी एजेंसियों या संगठनों की भी कोई भूमिका रही है? और सबसे अहम, इस नेटवर्क का अगला शिकार कौन बनने वाला था? जांच अभी जारी है और जैसे जैसे परतें खुल रही है, ये केस और भी चौंकाने वाला होता जा रहा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।